तो जनता, स्वागत तुम्हारा द स्वॉर्ड गॉड फ्रॉम द डिस्ट्रॉय वर्ल्ड की मानवा में। और हम लोग अभी एपिसोड 4 यानी कि चैप्टर 4 पे है। तो उससे पहले तुम लोग को प्रीवियस चैप्टर के बारे में एक रिकैप दे देता हूँ। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि कैसे अपने सीईओ ने, हाँ बेसिकली अब से मैं लॉन्डा नहीं बुलाऊंगा, अब से उसको सीईओ बोलेंगे हम लोग, उसका नाम सीईओ है। तो सीईओ को हमने देखा था कि वो मैजिक स्टोन्स ले लेता है और ट्रेड की एक शॉप में चला जाता है जहाँ पे एक चिलगोजा आदमी उससे लूटने की कोशिश करता है। तो वो मना कर देता है कि मेरे को नहीं ट्रेड करना है तेरे से पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि वो बहुत कम ऑफर कर रहा था उसके मैजिक स्टोन के लिए। और तो और उसके बाद वो अपनी गंदी चाल चालू करता है और कुछ सी रैंक के हीरोज को बुलाता है। और इसने थोड़ी देर पहले बी रैंक के एजेंट्स को मारता, जो हीरोज के शायद ऊपर होते होंगे, मतलब थोड़े सुपीरियर होंगे, उन्हें मार के आया है। सिंगल वन हिट कर रहा था उन सबको। तो सी रैंक के क्या ही होंगे। और अब आते हैं लेटेस्ट चैप्टर पे। और लेटेस्ट चैप्टर पे हम लोग ये देखते हैं, ये पहला मैंने चैप्टर खोला, मुझे इतना सुकून मिला इस बंदे को इतनी फटी हुई शक्ल के साथ देखते हुए। क्या मजा आया मेरे को, एकदम सेटिस्फेक्शन मिला। यस गाइस, इस मानवा में हम लोग को हर छोटी मोटी फाइट्स तो नहीं दिखाएंगे इन छोटे मोटे कीड़ों से, तो सीधा आफ्टर मैच दिखा दिया। तीनों को भाई पेल दिया अपने सीओ ने, और भाई बंदे की फटी पड़ी है अभी। और फिर भाई सीओ चल के आगे आता है और पता क्या बोलता है उस चिलगोजे को, कमीशन इज 1%, 40%, ठीक है 40% चिलगोजा चार्ज कर रहा था। अपना लौंडा बोलता है, ओह सॉरी, अपना सीईओ बोलता है 40 में से 40 हटा 1 लगा, मजा आ जाएगा, एकदम ब्रांड न्यू मस्त डील हो जाएगी। और उस टाइम उस चिलगो की शक्ल देखो तुम लोग, कितनी फटी पड़ी उसकी। फिर तो भाई सीईओ जो लेता है इसकी, बोलता है कि अब से हम बढ़िया बढ़िया कूल डील्स करेंगे आगे से, मतलब ऑनवर्ड इसकी लेने वाला है ये भाई। बाद में आके लेगा तो और मजा आएगा मेरे को। फिर हमें शॉप के बाहर का व्यू दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें सिर्फ ऐसे ऊपर से दिखाया जाता है और वहाँ पे लिखा होता है कम अगेन नेक्स्ट टाइम। कौन बोल रहा है नहीं पता, फॉर श्योरली वही बोल रहा होगा चिलगोजा डर के मारे। फिर हमें इतने सारे पैसे दिखाते हैं, आय हाय, इसे कहते हैं असली प्यार, पैसा पैसा। और हमारे सामने है ये दोनों लोग, ये बेसिकली सीईओ की ग्रैंडमा हो गई और ये लड़की कौन है मुझे नहीं पता। और फिर उसकी ग्रैंडमा जो है वो पूछती है सीईओ को, एक्चुअली मेरे को अभी तक थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है, सीईओ इसका नाम है या डोजुन उसका नाम है, क्योंकि सीईओ आई थिंक सरनेम होता है ना, आगे लगता है, तो हम लोग शायद तक गलत बोल रहे हैं तब से। इसे हमें डोजुन बोलना चाहिए क्या भाई? मुझे कमेंट में बताना, मेरे को इसको सीईओ बुलाऊं या डोजुन बुलाऊं? तुम जो बोलोगे मैं उसे वही बुलाऊंगा। तो इस चैप्टर के लिए मैं सीईओ बुलाने वाला हूँ, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग मुझे बता देना कि मुझे डोजुन बुलाना है या सीईओ बुलाना है, ठीक है ना भाई? और फिर उसकी ग्रैंडमा पूछती है उसे कि किस चीज़ का पैसा है भाई, तू कहाँ से इतना पैसा लेके आ रहा है? फिर वो अपनी दादी को एक्सप्लेन करता है, बेसिकली झूठी बोलता है कि ये आप वैसा जैसे सोच रहे हो, मैंने कोई चोरी वोरी तो नहीं की है, मैंने एक्चुअली अपने दोस्त को थोड़े पैसे उधार दिए थे, उसे एक बिजनेस स्टार्ट करना था इसलिए, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद उसका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, तो उसने मुझे अपने पैसे लौटा दिए। फिर उसकी ग्रैंडमा थोड़े शक के दायरे से उसे देखती है और बोलती है, तेरे पास ऐसे भी कोई दोस्त है जो इतने इंटेलिजेंट है? और सीईओ की थोड़ी सी बोलती बंद हो चुकी है। फिर सीईओ कहता है कि वो उनमें से है जिनके साथ मैं बचपन में घुमा करता था, जहाँ पे सीईओ बड़ा हुआ था। अब कहाँ पे बड़ा हुआ था अभी पता नहीं है। फिर उसकी ग्रैंडमा बोलती है, ऑफ कोर्स आई नो। अब कौन है मुझे नहीं पता भाई, मतलब ये मैनिफेस्ट कर रहा है कि क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। इस ग्रैंडमा को कौन लग रहा है कौन रिच है, मतलब किसको इसने पैसे दिए थे, और वो तो बना रहा है ऑब्वियसली। फिर जो छोटी लड़की थी वो बोलती है, ओपाई सो वी आर रिच नाउ। तो हाँ, ओपाई का मतलब यही होता है कोई क्लोज वन या कोई बड़ा तुमसे, ये तुम्हारा ब्रदर, उन्हें ओपाई कहते हैं। अगर तुम्हें नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ, बड़ों को बोलते हैं बेसिकली, जिन्हें तुम अडल्ट में, मतलब थोड़े बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, एक एवरेज तुमसे बड़े हैं, तो उन्हें तुम ओपाई बोलते हो जापानीज में। जो तुम अपने बड़े भाई को ओपाई कह सकते हो, पाई ओनी-चान, ओनी-चान मत बोलना, बोल देना कोई दिक्कत नहीं। फिर अपना सीईओ भी कहता है, या फ्रॉम नाउ ऑन, मतलब भाई अंधा पैसा। फिर वो छोटी बच्ची बहुत खुश हो जाती है, वाह वी आर रिच नाउ, वी आर रिच नाउ, भाई कूद रही है, चिल्ला रही है बस। ओ भाई लोग, मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया था प्रीवियस चैप्टर्स में, याद है जहाँ पे हमने कन्वर्जेशन देखी थी सीईओ की और असली स्वॉर्ड गॉड की, जो मेरा स्टूडेंट था, ठीक है याद है तुम्हें? उसमें उसने बोला था ग्रैंडमा और इनलियोंग, तो मुझे लगा था ग्रैंडमा का ही नाम इनलियोंग है, लेकिन उस छोटी बच्ची का नाम इनलियोंग है, ठीक है? वो अब एंड लगा रहा है, पहले शायद कॉमा लगाया होगा जो मैंने नोटिस नहीं किया, तो उसके लिए सॉरी। और याद है वहाँ पे सीईओ, जो ओरिजिनल सीईओ है, उसने कहा था कि आई वांट, उसे क्या चाहिए था उसने ये बताया था और हमें वो बताया नहीं गया था, तो अब हमें वो बताया जाता है कि उसे चाहिए क्या था एक्चुअली। तो उसे ये चाहिए था कि कोई उसके ग्रैंडमा और उसकी छोटी बहन इनलियोंग को, छोटी बहन है बेसिकली शायद तक मुझे ये लगता है, इनलियोंग को सेफर जगह पे रखे, यानी कि कोई अच्छी जगह जहाँ पे उन्हें कोई खतरा ना हो, ऐसी जगह पे, और वो अच्छे से अपनी लाइफ जी सके। और उसके बाद अपना लौंडा कहता है, नॉट ओरिजिनल सीईओ,
डिसअपियर हो गया, यानी कि जो ओरिजिनल सीईओ था, जो असली सीईओ था, वो गायब हो गया। और फिर अपना लौंडा कहता है, जो कि मेरा स्टूडेंट था, बार बार तुमको याद दिला रहा हूँ कि तुम भूलो ना कि मैं कितना लेजेंडरी आदमी हूँ, ठीक है। फिर अपना लौंडा कहता है, और जब उसकी आंखें खुली तो वो बन चुका था सीईओ दोजुन, रिकार्नेट हो गया था बेसिकली इसमें। फिर हमें सीईओ बताता है कि सेफेस्ट हाउस कोरिया के अंदर अभी करंटली पता है कितने रुपए लगे हैं इसके लिए, 110 बिलियन वॉन्स, बहुत ज्यादा। फिर सीईओ बोलता है कि आई हैव नो ऑब्लिगेशन टू कीप अ वन साइडेड प्रॉमिस, मतलब एक साइड से प्रॉमिस नहीं रखना था, उसे पूरा भी करना है इसे। लेकिन और हाँ, मैंने याद है शुरुआत चैप्टर्स में कहा था कि क्या सीईओ की बॉडी, जो ओरिजिनल ये बॉडी है उसका, वो तो तुम्हें पता है वीक है बहुत, जो ओरिजिनल सीईओ है वो काफी वीक था, लेकिन इतना लॉन्डा स्वॉर्ड गॉड है, तो उसकी बॉडी, सीईओ की बॉडी अपने लॉन्डे की पावर्स को एक्वायर कर पाएगी, अडेप्ट कर पाएगी। तो हाँ, उसका आंसर है नहीं। अब पता चल रहा है कि वो फुल एक्सटेंट पे इसे यूज नहीं कर पाता है, कि नॉर्मल एक्सटेंट पे कर पाता है। पर भाई डूड, वी सी हाँ तेरा नॉर्मल एक्सटेंट क्या है पावर का। बी रैंक के एजेंट्स को तू, मतलब मैं क्या ही बोल सकता हूँ, तुमने खुद देखा है बी रैंक के एजेंट के साथ अभी क्या हुआ था थोड़ी देर पहले इन चैप्टर्स में। फिर अपना सीईओ कहता है, रिफ्ट्स, गेट्स, मॉन्स्टर्स, एवरीथिंग हियर इज वीकर देन द वर्ल्ड आई वंस सॉ फॉल। फिर सीईओ कहता है कि जो रिफ्ट्स हो गए, यहाँ गेट्स है, और हर एक चीज़ जो भी मॉन्स्टर है वो बहुत ज़्यादा वीक है मेरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में। मतलब वहाँ पे इसने डीमन किंग के साथ लड़ाई की है, यहाँ पे तो ये ऑक्स को मार रहा है। फिर अपना लौंडा थोड़ा फ्लेक्स मार देता है एकदम क्रेजी वाला, टू मी हु वाज द स्वॉर्ड किंग, दिस प्लेस इज चाइल्ड्स प्ले। देखा, फ्लेक्स इसे बोलते हैं। मैं कौन हूँ? मैं स्वॉर्ड गॉड हूँ, और ये जगह कहाँ है? ये बच्चों की खेलने की जगह है, देख रहे हो, मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट। फिर सीईओ बताता है, यानी कि अपना लौंडा ही बोल रहा है सीईओ की बॉडी में, मैं सीईओ को, लौंडे को अब सीईओ बोल रहा हूँ, तो ये चीज़ तुम लोग भूलना मत। सीईओ कहता है कि अभी तक मैं अपने पावर्स का 1/10 भी अभी तक रिकवर नहीं कर पाया हूँ, यानी कि अगर मैं 10 स्केल पे रखूँ, इसकी मैक्सिमम पावर है 10, तो अभी तक इसने 1% भी अचीव नहीं किया। अगर 10% इसकी टोटल पावर है तो इसने 1% भी अचीव नहीं किया है। तुम लोग सोचो, अभी ये बी रैंक को ऐसे मार रहा है, आई डोंट नो, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर एस रैंक भी आ जाएंगे तो उन्हें ढो देगा ये इजी पीजी। जब ये सोच रहा था, इनकी फैमिली खुश हो रही होती है, तभी कोई चिल्लाता है डोर के बाहर, तू अंदर ही है ना, मुझे पता है तू अंदर है, मतलब कोई आया होगा लोन वोन का, इसने लिया होगा, ऐसा ही कुछ होगा, देखते हैं। फिर सीईओ कहता है, हाँ मैं जाके चेक करता हूँ अपनी ग्रैंड माँ को, और कहता है कि आप अंदर ही रहना, और हमें डोर के बाहर ये 2 मुस्टंडे रहते हैं, मतलब एक तो मुस्टंडा, एक तो सूखी लिंडा है, और उसमें जो मुस्टंडा होता है वो बोलता है कि सीईओ डोजुन, तुझे अपना कर्ज टाइम पे करना चाहिए ना, और बड़ी अक्कड़ से बोल रहा है। और ये जो सूखी लिंडी थी, ये ज़्यादा बहुत गंदा नहीं दिख रहा यार, तुम लोग देखो कितनी गंदी शक्ल है इसकी। मैं रेसिस्ट नहीं हुआ, मैं इसको बोलूँगा, लेकिन ये लायक है इसके, मैं रेसिस्ट नहीं हूँ। और फिर वो लेंडी सी शक्ल का बोलता है कि क्या तुझे पता है तुझे को कितना हमें पैसा देना है? अराउंड 48 मिलियन वॉन्स। फिर सीईओ मन में सोचता है कि ये पक्का वो लोन शार्क्स होंगे जो रियल सीईओ ने इनसे पैसे उधार लिए होंगे उसके मरने से पहले, क्योंकि रियल सीईओ तो अब मर चुका है, ये अपना लौंडा है जिसे मैंने ट्रेनिंग दी थी। ओके भाई, एक्चुअली क्या हुआ था, ग्रैंड माँ की तबीयत खराब थी सीईओ की, तो जो रियल सीईओ है उसने 5 मिलियन वॉन हॉस्पिटल के खर्चे के लिए उधारी लिए थे, ठीक है, लेकिन वो टाइम पे नहीं कर पाए, इसलिए इन लोगों ने इंटरेस्ट जोड़ जोड़ के 48 मिलियन वॉन तक पहुंच चुके हैं, 10 टाइम्स ज्यादा बोलो। और फिर वो दोनों चढ़ के, और मुस्टुंडा बोलता है सीईओ के ऊपर कि तू गेट्स में जाता है ना, तो वहां से तू पैसा तो कमाता होगा, चल हमको पैसे दे। फिर वो लेंडी शक्ल का बोलता है कि देख भाई, कॉन्ट्रैक्ट में था, हम तेरे गलत पैसे नहीं मांग रहे, कॉन्ट्रैक्ट में था, तुझे देना पड़ेगा, तुझे पता है ना, तो ऐसा मत सोच के हम लोग तेरे साथ अनफेयर कर रहे हैं, ठीक है, हम तो अपना पैसा लेने आए, लेकिन भाई तू अनफेयर ही कर रहा है, साले 10 बार ज्यादा तू पैसे मांग रहा है। 5 मिलियन वॉन का तू 48 मिलियन वॉन पे पहुंच गया। भाई मैंने ये पैनल देखा, मुझे लगा कि मजा आ गया, ठीक है, लेकिन भाई का निशाना थोड़ा शायद कहीं और था। वो उस मुस्टंडे लौंडे को मारता है मुक्का, और जिंदा बचेगा कि नहीं मुझे नहीं पता भाई। ये मुस्टुंडा, इसकी शक्ल देखो तुम लोग, कितनी गंदी है, मतलब मार के गंदी कर दी एक्चुअली, लेकिन गंदी तो है। और अभी इस लेंडी की शक्ल की फट चुकी है, ये क्या हुआ, अभी साइड में से कुछ गया मेरे। और फिर लेंडी शक्ल का बोलता है, भाई ये तूने क्या किया, व्हाट। और फिर अपना सीईओ बढ़िया लाइन बोलता है, मतलब सीईओ की बातें मेरे को बहुत अच्छी लगती है, वो जब ऐसे पीटते बोलता है ना किसी को कुछ, तब वो सुनने में बहुत मजा आता है, मतलब एक्चुअली सुन तो नहीं सकते, हम रीड करने में बहुत मजा आता है मेरे को। वो कहता है, मैंने तुझे 9 मिलियन वॉन पहले ही दे चुका हूँ, तो शुडंट बी आई एम द वन जो पैसे लेना चाहिए, यानी कि मैंने तुमसे 5 मिलियन वॉन लिए थे, मैंने तुमको 9 मिलियन वॉन दे दिया है, तो तुम्हें मुझे 4 मिलियन वॉन तो वापस करना पड़ेगा ना यार, ऐसा बोल रहा है अपना लौंडा, यानी कि सीईओ। और उस टाइम इसकी शक्ल, आय हाय हाय, उस लेंडी की शक्ल की तो भाई सच में लेंडी निकल जाएगी मुझे लग रहा है। और वो लेंडी शक्ल का बोलता है, क्या भाई तू सही में सीईओ डोजुन ही है ना?
मतलब लग तो नहीं रहा है पर है, हाँ वही है, बस आत्मा अलग है। और फिर सीओ कहता है कि अपने बॉस को कह देना कि मैं जल्दी उससे मिलने आने वाला हूँ। पता चला बॉस लड़की हुई। फिर हम लोग ये क्यूट टेडीज देखते हैं जो कि काफी अच्छे लग रहे हैं। मतलब मुझे टेडी से खेलने का पसंद नहीं है भाई, मैं नहीं खेलता टेडी से, तुम लोग खुद गलत मत सोच लेना। मैं एक्शन फिगर से खेलता हूँ, खेलता जरूर लेकिन अनिच्छा। फिर हम लोग ये देखते हैं कि जो छोटी बच्ची थी इनलियोंग, वो कहती है क्या मैं सही में इन टेडीज में से कुछ खरीद सकती हूँ। और उस टाइम वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि शायद पहली बार ऐसी कोई जगह पे आई हो जहाँ पे इतने सारे टॉयज रखे हैं, इतने सारे डॉल्स रखे हैं। तो वेरी गुड बॉय, वेरी गुड माई स्टूडेंट, वेरी गुड, आई बिलीव इन यू, यू आर माई मास्टरपीस। फिर अपना सीईओ कहता है जरूर जरूर, हमने कपड़े तो ऑलरेडी ले लिया, अब तुम्हें जो लेना है तुम ले सकती हो। भाई तो सही में बहुत अच्छा कर रहा है दोस्त, ऐसा सब मानवा पड़ेगा, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। अरे जब मैं ऐसे कुछ नए मानवास पढ़ता हूँ तो जब मैं पढ़ता हूँ ना उन्हें, तो मेरा दिन बहुत अच्छे जाने लगते हैं। मैं उन्हें पढ़ता हूँ, मेरे को लाइफ लेसन्स मिलते हैं, चीज़ें कैसे करनी चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, बहुत कुछ सीखने से मिलता है। तो तुम्हें भी मानवा, जिन्हें मानवा पढ़ना पसंद नहीं है, जो ऐसा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं, एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली कहूँगा कि तुम मानवास को खुद रीड करो, उससे अलग ही एक्सपीरियंस आता है। तुम ऐसा मत करना भाई मेरी वीडियो देखना छोड़ देना, लेकिन मानवास रीड भी करा करो, अलग अलग मानवास रीड किया करो। मांगा, मानवा, डोंगा चाइनीज होती है एक्चुअली, मतलब चाइनीज मांग। और अब हमें एक नई चीज़ पता चलती है, जब ये उसकी बॉडी में आया ओरिजिनल सीईओ की बॉडी में, तो उसकी मेमोरीज, ओरिजिनल सीईओ की मेमोरीज भी इसे मिल गई अपने लॉन्डे को, ठीक है। तो अब इसे ऐसा लगता है कि जो ये इतना कठोर था कि किसी को सोचता था निपटा दो, देखते ही मार दो, वो चीज़ इसकी चेंज होगी और इसके अंदर इमोशन आने लगे हैं। फिर वो कहता है कि अभी के लिए तो इसके लिए सिंपैथी है, लेकिन सीओ डोजुन, जो ओरिजिनल सीओ डोजुन, उसकी बात कर अपना लौंडा, कि वो इवन अपनी इलनियोंग, जो कि उसकी हाफ सिस्टर है। हाफ सिस्टर क्या होता है भाई, हाफ सिस्टर क्या होता है? आंटी की लड़की जिसे उसने सिस्टर बोल दिया, ऐसा कुछ है? हाफ सिस्टर क्या होता है मुझे ये बताना तुम लोग को अगर पता हो तो। और फिर अपना लौंडा कहता है जो कि सीओ की बॉडी में है, ठीक है, मैं इसे सीओ ही कह रहा हूँ, जब ओरिजिनल सीओ की बात होती है तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली। लेकिन फिर अपना सीओ कहता है कि एटलीस्ट वो जो सेंटीमेंट से प्रोटेक्ट करने की अपनी फैमिली को, उन्हें से मैं बरकरार रखूंगा हमेशा। फिर इलनियोंग भी अपना चॉइस कर लेती है उसे कौन सा डॉल चाहिए, और वो पूछती है ओपाय कैन आई गेट दिस वन, जो कि आई थिंक एक रैबिट है। पर भाई मुझे ये रैबिट इतना उदास क्यों लग रहा है, इन्हें तो स्माइल करना चाहिए ना। और इलियोंग की भी शक्ल पे से खुशी नहीं, मुझे सरप्राइज नहीं दिख रही, पता नहीं क्यों। ओ भाई अपना सीओ जो है एक बड़ा सा टेडी बियर लेता है और इलियोंग को दे देता है और बोलता है मैंने तुमसे बोला ना, तुझे जो खरीदना है तू वो खरीद, कोई दिक्कत नहीं। तो और इलियोंग भी खुश हो जाती है, मतलब हाँ देखो इलियोंग भी रिस्पॉन्सिबल है, उसे ये पता है कि उसके भाई के पास पैसे हैं, लेकिन वो भी तो भी जो उसे पसंद है वो नहीं ले रही, छोटा मोटा सामान ले रही है। जैसे छोटा सा एक रैबिट डॉल लिया उसने, लेकिन उसके भाई ने उसे क्या दिलाया, बड़ा रैबिट डॉल। रैबिट नहीं, बियर है वो। फिर ये किसी रेस्टोरेंट में आके अपना खाना वाना खाते हैं, और तुम लोग को मुझे दिख रहा है वहाँ पे फ्रेंच फ्राइज के ऊपर, बॉक्स के ऊपर W बना हुआ है, W2 सीओ। फिर हमें पीछे से आवाज आती है वेट सीओ डोजुन, राइट सीओ डोजुन, मतलब कैसी बात है यार, कोई पीछे बोला होगा भाई तू सीओ, अरे ये तो सीओ डोजुन जैसा लग रहा है, अरे नहीं ये तो सीओ डोजुन ही है। ये दोनों पीछे देखते कौन है। फिर हमें ये मोहतरमा दिखाई जाती है, फिर ये मोहतरमा कहते तुम अब अलग दिखने लगे हो यार, तुम्हारा अपीयरेंस चेंज हो गया है। और ये फिर कहते हैं अभी तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, तुम लोग वैसे नहीं लग रहे हो, अब तुम कोई और ही पर्सन लग रहे हो। और फिर पूछती है मोहतरमा कि ये तुम्हारे बाजू में कौन बैठी है, मतलब तुम्हारे सामने जो बैठी है, ये बेसिकली इनलियोंग की बात कर रहे हैं। फिर वो मोहतरमा जो कि बहुत बेकार है, वो कहती है डिड यू मैस अप एंड गेट समवन प्रेग्नेंट लाइक योर मॉम डिड। और लॉन्डे का यानी कि अपने सीओ का थोड़ा खून खोल जाता है, मेरा भी खुल चुका है। मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था कि नेक्स्ट पैनल में इस औरत का मुंह तोड़ देगा ये, लेकिन वो बैठा हुआ है। लेकिन उसे पता है कि भाई लड़की पे उठाऊंगा हाथ तो मेरे ऊपर ही आएगी बातें, मैं ही फंसने वाला हूँ आखिरी में, भले गलत वो हो, रियलिटी है भाई ये। फिर इलियोंग बाजू में सोच रही होती है, और इलियोंग बैठ के भाई खाते खाते सोच रही है कि कौन है ये लेडी। और इसी के साथ चैप्टर हो जाता है खत्म। भाई मेरे को बड़ा गुस्सा आता है कि चैप्टर को एक अच्छे पॉइंट पे लोग कभी खत्म करते ही नहीं, हमेशा लास्ट में क्लिफ हैमर दे देते हैं कि आगे देखो क्या होता है। ये चीज मुझे बहुत खराब लगती है भाई, मैं ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता हूँ। थोड़ा बता दो तो यार कि कुछ अच्छा हुआ, उसके बाद शांति से एंड करो, फिर कुछ नया स्टार्ट करो। आधे में रोक देते हैं यार एक चैप्टर। वैसे ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे कमेंट में बताना तुम्हें चैप्टर कैसा लगा। मेक श्योर तुम लोग बाकी सारे एपिसोड भी देखो, बाद में ये देखो। तो मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।